नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी, महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश मीडियम फुल हिंदी, पहली इकाई का 7वां पाठ, मेरे रजा साहब, जिसके लेखक हैं सुजाता बजाज जी। इस पाठ में हम देखेंगे इस पाठ का सार क्या है, इस पाठ के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है रजा साहब ने, सुजाता जी ने, और वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और व्याकरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ लेखिका और कलाकार सुजाता बजाज तथा प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के विषय में संस्मरण है। रजा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने के लिए प्रेरित किया था। पेरिस में रजा साहब लेखिका के स्थानीय अभिभावक थे। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने रजा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के प्रति के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि गुणों से पाठक को परिचित कराया है। ये हो गया सारांश। अब देखेंगे परिच्छेद के क्वेश्चन आंसर। कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। परिच्छेद 1, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद है, पिछले फरवरी डैश चर्च भी जाते थे। टेक्स्ट बुक का पृष्ठ क्रमांक 16 पे है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं इस पैसेज को। आगे शब्दार्थ है, अगर आप किसी शब्दार्थ की ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। रजा साहब ने लेखिका से सपने में आकर क्या कहा वो बताना है। उन्हें उठाया, उनसे बातें की, उनसे कहा एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। उन्हें शो के लिए शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति नंबर 2, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। रजा साहब इनको भी पूछते थे, गणेश जी को। रजा साहब वे हर रविवार को सुबह यहाँ भी जाते थे। कहाँ? चर्च। तीसरा क्वेश्चन, रजा साहब के स्टूडियो में पवित्र धार्मिक वस्तुएं क्या क्या थी? क्रॉस था, गणेश की मूर्ति थी, बाइबल थी, गीता थी और कुरान था। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। निम्न के शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। रात, दिन, मुश्किल, आसान, सुबह, शाम, धर्म, अधर्म। निम्न के शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। बात, बातें, सपने, सपना, मालाएं, माला, सांस, सांसें। नीचे देखो विरुद्धार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो विलोम वचन बदलो। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। सर्वधर्म संभाव्य विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना धर्म सर्वधर्म संभाव्य कहलाता है। अपना अपना धर्म सबको प्रिय होता है। समभाव कहलाता है प्रिय होता है। हमें अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, बल्कि अपने धर्म के प्रति हमारा प्रेम अंध प्रेम न होकर ज्ञानमय हो जाता है। बचपन से ही बालक को केवल अपने ही धर्म की शिक्षा मिलती है। उसे यही बताया जाता है कि उसका धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। सभी धर्मों में अच्छी बातें कही गई हैं। सभी धर्मों का सार और मूल सिद्धांत एक ही है। गीता और कुरान दोनों
एक ही परम पिता को ढूंढना जा सकता है। बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब दोनों में उसी ईश्वर को ढूंढा जा सकता है जो समस्त जीवों पर दया करने वाला है। सभी धर्म ईश्वर दत्त हैं। कृति नंबर 2, परिच्छेद नंबर 2। एक दिन जहांगीर डैश डैश संभाल कर भेजना है। आगे इसमें भी शब्दार्थ है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। कृति नंबर 1, आकलन। रजा साहब की विशेषताएं। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या थी वो बताना है। आंसर देख लीजिए। उनके लिए छोटी से छोटे बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन से के साथ करते थे। दूसरा, पेंटिंग बिकने के बाद स्वयं पैकिंग किया करते थे। किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करीने से धैर्य से पैकिंग करते। दूसरा, कृति नंबर 2, आकलन। आकृति वाक्य पूर्ण कीजिए। एक दिन किसी ने कहा, अरे डैश, क्या होगा आंसर? अरे यह तो SH रजा हैं। दूसरा क्वेश्चन, रजा साहब ने मेरा काम देखा और फिर कहा डैश, क्या कहा? आपको पेरिस आना है। अगला क्वेश्चन, किसने किससे कहा? मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। यह कहे लेखिका ने रजा साहब से। दूसरा क्वेश्चन है, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। रजा साहब ने लेखिका से कहा। रजा साहब ने लेखिका से कहा। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पास, दूर, सावधान, असावधान। लकड़ी, लड़की, लड़का। परिच्छेद में प्रयुक्त विदेशी शब्द ढूंढकर लिखिए। क्या क्या है इसमें? एक मिनट। पास, दूर, सावधान, असावधान, रुचि, अरुचि, लड़की, लड़का। ये हो गया विरुद्धार्थी। अब देखेंगे विदेशी शब्द। चार्ट, गैलरी, पेंटिंग, पैकिंग। ये सारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। आगे देखेंगे स्वमत। कृति नंबर 4, कला का महत्व विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। हमारे जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है। रंगों भरी धूलिका से चित्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। अपने भावों की रेखाओं रंगों के माध्यम से ऐसी अभिव्यक्ति करना कि उसे देखने वाले में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए। कला में ऐसी शक्ति होती है कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में मन में स्वार्थ, परिवार क्षेत्र, धर्म, भाषा आदि की सीमाएं मिटाकर व्यक्ति कला प्रदान करता है। व्यक्तित्व की कला प्रदान करता है। व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती है। कला में मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति होती है या शक्ति है। परिच्छेद क्रमांक 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद है पृष्ठ क्रमांक 17 से। जब वे किसी को पत्र डैश कारण ही था। क्या है? समाचार
इस शब्दार्थ आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कृति नंबर 1 आकलन। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां की थी। किसने किसने? मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। अगला कृति नंबर 2 आकलन सूची तैयार कीजिए। परिच्छेद में आए विलोम शब्द विविध देशों के नाम लिखिए। परिच्छेद में आए विविध देशों के नाम लिखिए। पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। सबसे पहले आएगा तीसरा, रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर आएगा चौथा, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। फिर आएगा हम दोनों, मतलब पहला, हम दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। लास्ट में आएगा दूसरा, यह अनेक स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बीमार, रोगी। फूल, पुष्प, कुसुम। इंतजार, प्रतीक्षा। खाना, भोजन। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। चिंता, स्त्रीलिंग। कमरा, पुल्लिंग। दवा, स्त्रीलिंग। पंक्ति, स्त्रीलिंग। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। कला के विकास में कला प्रदर्शनियों का महत्व है। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कला के विकास के लिए कला प्रदर्शनियाँ अत्यंत आवश्यक हैं। कला प्रेमियों को एक ही स्थान पर अनेक कारों की कृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें पता चलता है कि कला के क्षेत्रों में कौन कौन से नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कलाकार कला की विभिन्न शैलियाँ आदि में काम करने वाले कलाकारों के काम से परिचित होते हैं। इन प्रदर्शनियों के द्वारा कलाकार समाज व देश में व्याप्त बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वह दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास करता है। प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियाँ देखकर नए उभरते कलाकारों को प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार कला प्रदर्शनियाँ कलाकारों को नए नए काम के लिए प्रेरणा देने तथा उनके कार्यों को सही मंच पर पहुंचाने का काम करती हैं। परिच्छेद क्रमांक 4 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद है हिंदी उर्दू तो हमेशा डैश डैश अब मैं नहीं। कृति नंबर 1 आकृति पूर्ण कीजिए। खाने की इन चीज़ों ने रजा साहब की जान पर अटकी रहती। जिसमें दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी। अगला कृति नंबर 2 आकलन सूची तैयार कीजिए। परिच्छेद में लिखित विभिन्न भाषाएं सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। रजा साहब को कहानियों, कविताओं, किस्सों से बहुत प्यार था। रजा साहब शेर, गज़ल व पूरे फ्रेंच, हिंदी भाषा, अंग्रेजी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। अगला वे अपने पास एक डायरी, नोटबुक, किताब रखते थे। वे हेलेना के साथ हमेशा
शुद्ध अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी में बात करते थे। उत्तर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच। अगला है रजा साहब को कवियों से बहुत प्यार था। अगला है रजा साहब शेर और वह पुराने हिंदी गाने बड़े प्यार से सुनाते थे। लास्ट है शेर, गजल, रोटी, आलू। लास्ट है कृति नंबर 4, वो स्वमत अभिव्यक्ति। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है। अगला है मानव एक सामाजिक प्राणी है, अन्य प्राणियों के समान उसकी भी सीमाएं होती हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अन्य प्राणियों के समान उसकी भी आवश्यकताएं भोजन, पानी, कपड़ा, निवास स्थान ही होती है। परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके के संतोष निवास स्थान ही होता है। यह परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इतना प्राप्त भोजन, पानी, निवास स्थान आदि प्राप्त करके बुद्धिजीवी मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का, कुछ मूर्ति कला का। कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख दर्द तो क्या स्वयं तक को भूल जाता है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रकृतियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने तथा अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। मनोरंजन, सौंदर्य, उल्लास, न जाने कितने तत्वों से भरपूर है यह। व्याकरण और भाषा ज्ञान। भाषा बिंदु पृष्ठ क्रमांक 18 पे है। पाठ्यपुस्तक के 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। पहला है तीसरी बहन बस सोचती रही। इसमें तीसरी बहन उद्देश्य है, बस सोचती रही विधेय है। मेरी लड़की ने मुझसे पूछा, मेरी लड़की ने उद्देश्य, मुझसे पूछा विधेय। सभी लोग सकते में आ गए, सभी लोग उद्देश्य, सकते में आ गए विधेय। रजा साहब उस रात सपने में आए। रजा साहब उद्देश्य, उस रात सपने में आए विधेय। श्रीमती ने घड़ी में अलार्म लगा दिया। श्रीमती ने उद्देश्य, घड़ी में अलार्म लगा दिया विधेय। नया ठेकेदार ईमानदार था। नया ठेकेदार उद्देश्य, ईमानदार था विधेय। जीभ ने नम्रता बनाए रखी। जीभ ने उद्देश्य, नम्रता बनाए रखी विधेय। प्राणी नदी में कूदा। प्राणी उद्देश्य, नदी में कूदा विधेय। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। उद्देश्य में मैं
विधेय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। 10वां राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। राजा ने उद्देश्य राजकुमारी को गले लगा लिया। विधेय। अगला क्वेश्चन, कोई बोर्ड की कृतियों के अनुसार भाषा अध्ययन व्याकरण कृतियाँ। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द भेद रेखांकित शब्द का उद्देश्य भेद पहचान कर अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती है। तो खूबसूरत गुणवाचक विशेषण। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई थे। हिंदू और ईसाई थे। इसमें रजा साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आहें भरा जरा, आहें भरा, अगर क्या है जरा भरा, आह भरा, आहें भरा, एक टक देखना, आंखें उभरना, खड़ी सांस लेना, जुए में सब कुछ गंवा बैठने के बाद उस अर्जुन के पास कोई आहें भरने के लिए के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, एक टक देखना लगातार देखना। वाक्य है दर्शनाभिलाषी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एकटक देख रहे थे। तीसरा काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का चयन हमने किया पर पानी कहाँ ले जा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। रजा साहब हर रविवार को सुबह चर्चा की भी करते थे। रजा साहब निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक मिनट, हाँ ये हो गया। ये काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। रजा साहब हर रविवार को मुंबई चर्च भी जाते थे। अपूर्ण भूतकाल में जा रहे थे। रजा साहब हर रविवार को सुबह चर्च भी जा रहे थे। अगला है वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करेंगे। अगला है चौथा वाक्य भेद। मेरा काम तो पुणे में है विस्मयवाचक बनाना है। फिर वे गणेश को पूछते थे आज्ञा वाचक वाक्य बनाना है। उत्तर ओह मेरा काम तो पुणे में है। दूसरा वे गणेश को पूछते थे आज्ञावाचक। वो गणेश को पूजे, वे गणेश को पूजे। अगला पेज उपयोजित लेखन। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस विषय पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। हमेशा गांव से नासिक शहर में कोई आई एक गरीब कामवाली का पुत्र था। उसे पढ़ने का बहुत चाव था। जब भी अवसर मिलता वह बच्चों के कमरे में आकर बैठ जाता और बड़ी हसरत से उनकी किताबों को देखा करता। उसके पैसे इतने नहीं हैं। उसके ऐसे लगाव को देखकर मालकिन ने उसे पास के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। घर पर भी मालकिन के बच्चे पढ़ाई में उनकी मदद करने लगे। महेश बहुत जल्दी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षण वर्ग की निगाहों में आ गया। प्राचार्य उसने रुचि लेने लगे और
अभिभावक के समान समय समय पर उसकी प्रगति के बारे में पूछने लगे। महेश हर कक्षा में प्रथम आता। 12वीं कक्षा में उसने पूरे महाराष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया और IIT मुंबई में प्रवेश लिया। आचार्य भी कभी भी उसे निरंतर प्रेरणा उत्साह देते रहते। हमें महेश वर्ष प्रतिवर्ष तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। यहाँ उसकी प्रतिभा और अधिक खिली। अंतिम वर्ष में उसे स्वर्ण पदक मिला और तुरंत ही उसे विदेश में नौकरी मिली। उस वर्ष की अवशेष अधिक सालाना आय पर देश के समाचार पत्रों में हमेशा महेश का इंटरव्यू छपा, जिसमें उसने केवल एक ही बात पर जोर दिया कि उसकी इच्छा है कि अपने गांव में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना। प्रदेश के शिक्षा मंत्री का ध्यान इस वक्तव्य पर गया। उन्होंने अपने विभाग को इस बारे में निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई। बहुत कम समय में ही उनके अनेक समाजसेवी संस्थाओं ने महेश से संपर्क किया और सबसे मिले प्रयासों के फलस्वरूप अगले सत्र तक हमें महेश के गांव में एक नया स्कूल तैयार हो गया, जहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। ये लास्ट क्वेश्चन आज का पाठ्यपुस्तक क्रमांक 17 से लिया गया है। हस्तकला प्रदर्शनी में किसी मान्यवर को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना है। पत्र लिखना चालू करेंगे। दस अगस्त 2022 सेवा में अध्यक्ष महोदय खारी गामोद्यान मुंबई 400-020 महाराष्ट्र। विषय हस्तकला प्रदर्शनी में अध्यक्ष के रूप में आकर आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र मंगाइए। निमंत्रण पत्र मान्यवर ठाणे नगर के महिला समाज द्वारा टैगोर भवन में 25 अगस्त 2022 को एक हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी 25 अगस्त 2022 से 19 अगस्त 2022 अर्थात 5 दिन तक रहेगी। इसमें एक मिनट। हाँ, श्रीमान जी, यदि आप इस प्रदर्शनी में अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे तो हमारी बहनें स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेंगी। साथ ही उन्हें एक और अधिक चर्चा करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। हमें आशा है कि नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पधार कर अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ाएंगे और हम सबको अनुग्रहित करेंगे। भवदी वैशाली माजोरकर, अध्यक्ष महिला समाज ठाणे। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।